दिस इज एनसीईआरटी बुक क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मिसलेनियस का चैप्टर 6 जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उस चैप्टर 6 का मिसलेनियस एक्सरसाइज में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन गिवन फंक्शन इज 4 sin x minus 2x minus x cos x plus 2 upon 2 plus cos x is increasing and decreasing। मतलब इस फंक्शन के लिए हमें इंटरवल फाइंड आउट करना है जिसमें ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। सो लेट्स सी द आंसर। टेक द फंक्शन, इसको डेरिवेटिव करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे ताकि डेरिवेटिव इजी रहे। ये 4 sin x टेकिंग x आउट 2 प्लस cos x अपॉन 2 प्लस cos x, स्प्लिट करेंगे इसे 2 प्लस cos x माइनस x 2 प्लस cos x upon 2 plus cos x cancelled out। Here after simplification equation will be 2 plus cos x minus x। So this is simplified equation। डेरिवेटिव इसका ना करते हुए इसका करेंगे एंड लेट्स सी डेरिवेटिव परफॉर्म करते हैं। f डैश x here u upon v डिनोमिनेटर स्क्वेयर, टेक 4 आउट, ये जो 4 है इसको बाहर रखेंगे, 2 प्लस cos x ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ साइन इज cos x माइनस sin x डेरिवेटिव ऑफ दिस 2 प्लस cos इज माइनस ऑफ sin x, 2 का डेरिवेटिव 0, cos का माइनस साइन ब्रैकेट क्लोज माइनस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। नाउ 4 स्क्वायर, सिंप्लीफाई दिस 2, ओपन करेंगे ब्रैकेट्स को, माइनस माइनस प्लस -1 here इन दिस ब्रैकेट हमारे पास आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की होती है उसे यूज़ करेंगे 1 2 प्लस cos x स्क्वायर -1। इसको बैलेंस करते हैं, लाइक एलसीएम लेते हैं, +1 this 4 -2 plus cos x whole square। Now open the brackets, so let's see the final term। So that 4, this 4 to the 8 cos x plus 4 minus of 4, यहाँ पर 2 प्लस cos x होल स्क्वेयर जो यहाँ पे था, दिस वन 2 प्लस cos x होल स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद व्हाट वी आर लेफ्ट विद a स्क्वायर, बाहर ब्रैकेट के माइनस था इसलिए सारे के सारे पॉजिटिव्स विल बिकम नेगेटिव, डिनोमिनेटर 2 प्लस cos x square, what we are left with minus cos square x 4 cos x 2 plus cos x square। यहाँ पर 8 minus 4 cos x cos square x upon 2 plus cos x whole square, taking 1 cos फ्रॉम द न्यूमरेटर कॉमन आ रहा है, ऊपर से बाहर रखेंगे इसे
Now this is the derivative, first derivative as simplify as we can do. So this is the last term of derivative. यहाँ से हम देखते हैं इंटरवल किस तरह से फाइंड आउट होगा। ये देखिए 4 माइनस कॉज एक्स इज पॉजिटिव। व्हाट इज द रीज़न? द वैल्यू ऑफ कॉज एक्स, इसकी कॉज की जो मिनिमम वैल्यू है जो रहती है -1 और 1, मीन्स कॉस की जो वैल्यू, कॉस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के ना आगे जाएगी ना -1 से पीछे जाएगी। सो 4 विल बी द ग्रेटर टर्म। तो 4 माइनस एनीथिंग विच इज लेस देन 4 इज ऑलवेज, आंसर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। सो ये टर्म प्लस में ही रहने वाली है क्योंकि 4 इज ग्रेटर। नाउ डिनोमिनेटर में देखते हैं, दिस इज 2 प्लस कॉस एक्स स्क्वेयर। स्क्वेयर ऑफ एनीथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, किसी भी चीज़ का स्क्वेयर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, इसलिए ये भी पॉजिटिव। अब बचा कॉस, दिस टर्म इज अ पॉजिटिव, दिस टर्म इज अ पॉजिटिव, एंड व्हाट अबाउट द कॉस, मतलब ये दोनों हमेशा पॉजिटिव रहने वाले हैं। कॉस की अगर बात करते हैं तो कॉस हमारे पास फर्स्ट एंड फोर्थ इंटरवल में पॉजिटिव रहता है एंड थर्ड एंड सेकंड क्वाड्रेंट में ये हमारी जो कॉस की वैल्यू नेगेटिव रहेगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें कॉस के लिए फॉर एक्स, वैल्यू ऑफ cos x will be negative in interval pi by 2 to 3 pi by 2। 90 से लेके 270 तक इसकी जो वैल्यू रहेगी विल बी नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं, so given function will be decreasing in interval, तो ये इसका डिक्रीजिंग इंटरवल रहेगा फर्स्ट। सेकंड, for x, value of cos x will be positive in interval first and fourth. First interval will be the 0 to pi by 2 and fourth interval 3 pi by 2 to 2 pi। सो ये इंटरवल रहेगा जहाँ पर फंक्शन कॉस की वैल्यू एक्स की वो वैल्यूज जिसके लिए कॉस एक्स पॉजिटिव में आंसर बताएगा। सो ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव थी, कॉस भी पॉजिटिव है, इट मीन्स गिवन फंक्शन विल बी इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0 से 90 एंड 270 से